कहानी एक जादुई दुनिया में शुरू होती है जिसे 9 जातियां साझा करती हैं। ड्रैगोन्यूट्स, एल्व्स, ऑन्स, ड्वार्व्स, राक्षस, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोक और मनुष्य, जिनमें से एक युवा साहसी जिसका नाम लाइट है पैदा हुआ था। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की चाह में लाइट अपने गृहनगर को अलविदा कहता है और धन और शक्ति की खोज में निकल पड़ता है। एक बड़े शहर में पहुंचने के बाद लाइट भीड़ में धक्का मुक्की का सामना करता है, लेकिन एडवेंचरर्स गिल्ड की खोज जारी रखता है। वह गिल्ड में प्रवेश करता है और रिसेप्शनिस्ट से अपना परिचय देता है, जो पूछती है कि क्या वह एक नए एडवेंचरर के रूप में पंजीकरण करना चाहता है। जैसे ही वह सिर हिलाता है, वह समझाती है कि वह सबसे निचले एफ रैंक से शुरू करेगा और पूछती है कि क्या उसके पास कोई विशेष क्षमता है। लाइट कहता है कि उसके पास एक अनलिमिटेड गैजेट क्षमता है जो उसे रैंडम कार्ड्स के लिए रोल करने और उन्हें समन करने की अनुमति देती है। जब वह उसके सामने एक टूटी हुई कांटा बुलाता है तो रिसेप्शनिस्ट अवाक रह जाती है। शर्मिंदा होकर लाइट दिखाने की कोशिश करता है कि वह केवल बर्तन ही नहीं बुला सकता, लेकिन उसकी अगली कोशिशों में उसे सिर्फ सड़े हुए स्नैक्स मिलते हैं। लाइट निराश है कि उसकी किस्मत ने सबसे खराब समय पर उसका साथ छोड़ दिया और रिसेप्शनिस्ट पुष्टि करती है कि वह दयनीय एफ रैंक का हकदार है। अपना एडवेंचरर कार्ड प्राप्त करने के बाद वह उससे कुछ क्वेस्ट्स के लिए पूछता है और वह उसे गिल्ड के जॉब बोर्ड पर खोजने के लिए कहती है। नौकरी पोस्ट का जिक्र होते ही लाइट असहज महसूस करता है और रिसेप्शनिस्ट को एहसास होता है कि वह बोर्ड नहीं पढ़ सकता। अपने अनपढ़ साथी इंसान के लिए दुखी महसूस करती है। वह उसके लिए नौकरी पोस्ट पढ़ती है। असली पैसे कमाने के लिए उत्साहित महसूस करते हुए लाइट खुशी खुशी उबाऊ काम स्वीकार कर लेता है। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे आखिरकार एक कमरा किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। हालांकि एक जानवरों के गिरोह ने उसे गिरा दिया और उसे धमकाने लगते हैं। जैसे ही उनका नेता उसका पैसा उठाता है, लाइट उससे दया की भीख मांगता है, लेकिन निर्दयी भेड़िया आदमी उसे एक जोरदार अपकट से पीछे धकेल देता है। भेड़िया आदमी लाइट का मजाक उड़ाता है कि वह छुट्टे पैसे के लिए भीख मांग रहा है और ठंडे दिल से अपनी हंसती हुई टोली के साथ चला जाता है। भीड़ भी लाइट को नजरअंदाज करती है। जब वह जमीन पर होता है, तब तक एक दयालु एल्फ उसे उठाने में मदद करता है। लाइट उसके चारों ओर खड़े सभी साहसी लोगों को देखकर चौंक जाता है और सदमे में पीछे हट जाता है। यह देखकर कि वह कितना डरा हुआ है, वह एल्फ लाइट को सांत्वना देने के लिए गले लगाती है, जबकि राहगीर उसका मजाक उड़ाते हैं। लाइट इस बात से हैरान है कि एक सुंदर एल्फ उसके लिए गंदी हो गई। वह उसे खड़ा होने में मदद करती है। साहसी लोग खुद को ट्राइब्स के कॉनकॉर्ड के सदस्य के रूप में परिचित कराते हैं। गारू नामक एक जानवर व्यक्ति समझाता है कि प्रत्येक सदस्य 9 जातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और एल्फ अपना नाम साशा बताती है। वह ड्रैगो, डियाब्लो, ओबोरो, नैनो, सियोन और सेंटोर का परिचय कराती है, जो 9 जातियों में से 8 को पूरा करते हैं। लाइट को पता चलता है कि कॉनकॉर्ड मानव जाति की खोज कर रहा है ताकि उनके विश्व में सभी लोगों की एकता दिखाई जा सके। जब गारू उसे आमंत्रित करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो लाइट हैरान हो जाता है कि किसी को उसकी मदद की जरूरत है और फिर खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। जल्द ही लाइट अपने नए समूह के साथ देबिस नामक एक गुफा कालकोठरी का अन्वेषण करना शुरू करता है। एक विशाल कीड़ा जानवर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसे काटकर अलग कर देता है, इससे पहले कि वह लाइट को चोट पहुंचा सके। एक और कीड़ा लाइट के पीछे से चुपके से आता है, इसलिए साशा उसे अपने धनुष से मार गिराती है। वह लाइट को इतनी लापरवाही के लिए डांटती है और उसे याद दिलाती है कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक कालकोठरी की खोज कर रहे हैं। साशा उसे चेतावनी देती है कि वह इस जगह पर आसानी से मर सकता है। वह बैठ जाती है और उसके घावों की देखभाल करती है। उसे उसकी माँ की तरह व्यवहार करते देख अन्य पार्टी सदस्य साशा को लाइट को इतना लाड प्यार करने के लिए चिढ़ाने लगते हैं। टमाटर की तरह लाल होते हुए साशा ऐसा दिखाती है जैसे उसे लाइट से बिल्कुल प्यार नहीं है और दावा करती है कि वह सिर्फ एक साथी समूह सदस्य की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। जब पार्टी सदस्य उसके कमजोर बहाने को नजरअंदाज करते हैं तो साशा और अधिक रक्षात्मक हो जाती है। हालांकि ड्रैगो बीच में आता है और लाइट को खुश करता है, यह कहते हुए कि वह उनकी टीम के लिए बेहतरीन चाय बनाता है। उसके प्रोत्साहन से समूह गुफा में और गहराई तक जाता है। जब समूह एक बंद रास्ते पर रुकता है तो ड्रैगो उन्हें रोकता है। लाइट सोचता है कि वे एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, इसलिए वह उनके लिए चाय तैयार करने लगता है। हालांकि ड्रैगो उसे बताता है कि उन्हें चाय की जरूरत नहीं है क्योंकि वे लाइट को अपनी पार्टी से बाहर कर रहे हैं। लाइट को लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन ड्रैगो कठोरता से अपने शब्द दोहराता है। जब लाइट स्तब्ध रहता है तो गारू भी उसे बताता है कि वह बाहर है, तो लाइट उनसे पूछता है कि वे उसे क्यों छोड़ रहे हैं। गारू लाइट से कहता है कि उनके समूह को उसकी जरूरत नहीं है और साशा उसकी मूर्खता से घृणा करती है। यहाँ तक कि सियोन और नैनो भी लाइट का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह कितना दयनीय है, जबकि राक्षस राहत महसूस करते हैं कि वे आखिरकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। लाइट पूछता है कि वे उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने पहले उसे इतनी दया दिखाई थी। गुरु बताता है कि वे सिर्फ उसे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए अपनी दया का नाटक कर रहे थे। लाइट सोचता है कि उनकी शक्तिशाली पार्टी को उसकी जरूरत क्यों थी और ड्रैगो कहता है कि यह उसकी विशेष क्षमता के कारण था। वह समझाता है कि उन्होंने लाइट को इस उम्मीद में भर्ती किया था कि वह एक अत्यधिक शक्तिशाली मास्टर होगा, लेकिन उसकी क्षमता बहुत बेकार है। लाइट बताता है कि उसकी अनलिमिटेड गैजेट क्षमता कभी उपयोगी नहीं थी और गुरु उससे सहमत होते हैं। वह लाइट का मजाक उड़ाता है कि वह एक बेकार इंसान है, इसलिए उसकी पार्टी को अब उसकी बेकारता की जरूरत नहीं है, यह जानते हुए कि वह हमेशा से एक असफलता था। सियोन सोचती है कि उसके दोस्तों को उसे छोड़ने में इतना समय क्यों लगा। इस बीच साशा राहत महसूस करती है कि वह अपने मास्टर से शादी कर सकती है, बजाय इसके कि उस दयनीय इंसान बच्चे के साथ फंस जाए। जब लाइट इस चौंकाने वाली जानकारी से अभिभूत महसूस करता है, ड्रैगो उसके साथ काम खत्म करने का फैसला करता है। उसके बाद वह बताता है
गारू लाइट को साफ करने के लिए। वह अंततः समझ जाता है कि वह किस खतरे में है। उनके शत्रुतापूर्ण घूरने को देखते हुए लाइट समझता है कि उसकी पार्टी उसे खत्म कर देगी ताकि वह बाद में और मजबूत न हो सके और बदला लेने की कोशिश न करे। गरू अपने पंजे निकालता है और लाइट के गाल पर वार करता है, जो कट से बहते खून को देखता है। जैसे ही पार्टी के सदस्य ठंडे मन से देखते हैं, लाइट चिल्लाते हुए भाग जाता है। गरू उसे बताता है कि एबिस के राक्षस उसे ब्रंच में खा जाएंगे। हालांकि साशा उसके पैर पर तीर मारती है ताकि वह भाग न सके। दर्द में तड़पते हुए लाइट चोट से गिर जाता है और गारू उसकी पीड़ा में आनंद लेता है। वह आगे बढ़ता है और लाइट के पेट में जोर से लात मारता है, उसे फिर से गिरा देता है। वह लाइट की बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन साशा उसे रोक देती है। वह उसे याद दिलाती है कि उन्हें लाइट की गुमशुदगी को एक दुर्घटना जैसा दिखाना है। तो गरू अंतिम वार के लिए अपने पंजे उठाता है। अपनी समाप्ति को नजदीक आते देख लाइट जमीन पर रेंगता है, जीने की इच्छा रखते हुए। गरू को उसे इतनी मेहनत करते देखकर उत्साह होता है, क्योंकि वह कमजोर लड़का निश्चित मृत्यु के सामने जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। अचानक लाइट का हाथ एक टेलीपोर्टेशन जाल पर दब जाता है और ड्रैगो गरू से कहता है कि इसे सक्रिय होने से पहले खत्म कर दे। हालांकि यह सुरक्षित रूप से लाइट को दूर टेलीपोर्ट कर देता है, इससे पहले कि बीस्टमैन उसे पकड़ सके। बाद में लाइट कालकोठरी में कहीं और जागता है, अभी भी गंभीर चोटों से पीड़ित। वह सोचता है कि कोई भी रैंडम मॉन्स्टर उसे खा जाएगा, भले ही वह थोड़ी देर और जीवित रहे। गुफा की कठोर ठंड लाइट को उसके प्यारे परिवार की याद दिलाती है और वह रोने लगता है। लाइट को याद आता है कि पहली मुलाकात के बाद कॉनकॉर्ड कितने दयालु थे और सोचता है कि वे इतने क्रूर क्यों निकले। डेड एंड में ले जाने के बाद उनके ठंडे भावों के बारे में सोचकर लाइट उनके विश्वासघात से क्रोधित महसूस करता है। वह शक्तिशाली मास्टर और कॉनकॉर्ड के उच्च अधिकारियों से भ्रमित महसूस करता है। सोचता है कि वह ऐसे पागल लोगों के साथ कैसे जुड़ गया। उसका भ्रम गुस्से में बदल जाता है जब वह बदला लेने की कसम खाता है। लाइट उठता है, सभी को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित, लेकिन उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी नजर महसूस होती है। वह मुड़ता है और एक स्तर एक को देखता है। फिनॉर्थस जानवर उसका पीछा कर रहा है। लाइट सोचता है कि ऐसा टूटा हुआ राक्षस यहाँ क्या कर रहा है और समझता है कि जाल ने उसे एबिस के सबसे गहरे स्तर पर टेलीपोर्ट कर दिया है। जैसे ही ऑर्ट्स उसके पास आता है, लाइट भागने के बारे में सोचता है। वह अपनी अनलिमिटेड गाचा क्षमता को बेतहाशा इस्तेमाल करने लगता है, चमत्कार की प्रार्थना करते हुए। आखिरी बार बेताबी से दबाने पर लाइट एक विशाल जादुई चक्र बुलाता है। वह अविश्वास में देखता है जब गाचा डिवाइस एक शक्तिशाली आभा छोड़ता है, एक प्राचीन परी को बुलाते हुए। लाइट को अपना मालिक मानते हुए रहस्यमय परी उस राक्षस को प्याज की तरह काट देती है। राक्षस के टूटे हुए अवशेष नीचे गिर जाते हैं और परी शान से जमीन पर उतरती है। लाइट की चौंकी हुई आंखों के सामने वह अपने हाथों के एक झटके से गड़बड़ी साफ कर देती है और फिर मुड़ती है। परी लाइट की ओर चलती है और विनम्रता से उसके सामने घुटनों के बल बैठकर जादू से उसके सभी घाव ठीक कर देती है। वह लाइट से बिना अनुमति के उसे ठीक करने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वह उसे घायल नहीं देख सकती थी। लाइट अपना परिचय देता है, यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी को पा लिया है। परी उसके नाम से प्यार कर बैठती है और उसे बार बार दोहराने लगती है, फिर अपनी पूरी वफादारी की कसम खाती है। उसकी पहचान न जानते हुए लाइट असहज होकर उसका नाम पूछता है तो वह बताती है कि वह स्तर 9999 की एवर सीकिंग मेड है, जिसका नाम मे है। मे बताती है कि वह लाइट के गांचा से एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है। लाइट कहता है कि गांचा केवल बेकार चीजें ही देता है, सोचते हुए कि उसने उसके जैसी शक्तिशाली बुरी चीज कैसे खींच ली। मैं सोचती है कि वह पूरी तरह से उसके लायक है और उससे उसे स्वीकार करने की विनती करती है। उसकी दयनीय शक्ल देखकर लाइट अंततः सहमत हो जाता है और मैं उसके एहसान के लिए उसे धन्यवाद देती है। फिर वह लाइट से उसके गांचा क्षमता की जांच करने के लिए कहती है और वह आश्चर्यचकित होता है कि उसके पास मूल्यांकन कौशल है। मैं उसे बताती है कि यह उसकी क्षमताओं में से सिर्फ एक है और फिर से उसकी अनुमति मांगती है। जैसे ही लाइट सहमत होता है, मे की आंख चमकने लगती है जब वह उसका निरीक्षण करती है। यह देखकर कि गांचा उसे गुप्त सुरक्षा की परतें प्रदान करता है, मे उसकी शक्तिशाली क्षमता से प्रभावित होती है। वह समझाती है कि गांचा बेकार लग रहा था, क्योंकि लाइट पहले ऐसे क्षेत्रों में था जहां कोई मना नहीं था। हालांकि सुपरचार्ज्ड एबिस में गांचा ने उसके आसपास की मना को अवशोषित किया और उसे एक दुर्लभ कार्ड पाने की संभावना को बढ़ा दिया। वह सभी अनलिमिटेड गांचा कार्ड रैंकों को समझाती है, सबसे उच्च एक्स्ट्रा रैंक और सुपर अल्ट्रा रेयर से लेकर सामान्य और एरर तक। लाइट अभी भी नहीं समझता, इसलिए मैं उसे बताती है कि सतह पर वह कभी भी अच्छे पुल नहीं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि उनके आसपास मना की कमी थी। वह गांचा की शक्ति को समझने और दुर्लभ पुल की संभावना बढ़ाने के लिए एबिस में प्रवेश करने के लिए लाइट की प्रशंसा करती है। हालांकि मैं नोट करती है कि उसके लिए अकेले बाहर जाना बेहद खतरनाक था और वह बताता है कि वह गलत है। लाइट खुलासा करता है कि वह अपनी पार्टी के साथ एबिस में गया था, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया और उसके शरीर को यातना दी। उनकी क्रूरता और ताने के बारे में सोचते हुए वह अपनी कहानी बताते हुए मई के सामने रोने लगता है। लाइट याद करता है कि उसका पुराना समूह कभी भी उन क्रूर जानवरों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई। वह अपने पैर से तीर पकड़ता है और आंसू बहाता है और मैं उसे चुपचाप गले लगाती है। उसकी गर्मजोशी भरी बाहों में लाइट शांत हो जाता है और रोना बंद कर देता है। मैं उसे बताती है कि वह
उसके दुख की गहराई को कभी नहीं समझ सकती, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके कॉनकॉर्ड को उनका उचित प्रतिशोध देगी। जब लाइट उसे हैरानी से देखता है तो मे कसम खाती है कि वह उन सभी को उसके सामने एक पल में खड़ा कर देगी। जब वह उसे रोकता है और उठता है तो मे सोचती है कि वह अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु है। वह उसे इतनी दयालु न होने के लिए कहती है, लेकिन लाइट उसे बताता है कि वह अपनी कमजोरी के कारण इस स्थिति में आ गया। वह मे को बताता है कि वह बदला लेने के लिए उसकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहता और कसम खाता है कि वह खुद को मजबूत करेगा और अपने ही हाथों से कॉनकॉर्ड को सजा देगा। लाइट सोचता है कि मे उसकी अवास्तविक कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लक्ष्य का समर्थन करने का वादा करती है। जब मे उसे बताती है कि उसे उसकी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है तो लाइट खुशी से मुस्कुराता है। वह उसकी मुस्कान का जवाब देती है, इससे पहले कि लाइट अपने गांचा का उपयोग करके एबिस में एक और शक्तिशाली उपकरण बुलाता है। मई विश्वास पूर्वक देखती है जब लाइट अपना साम्राज्य बनाना शुरू करता है। एबिस की अनंत मना से प्रेरित होकर विशाल जादुई चक्र लाइट को घेर लेते हैं, उसके शक्ति की खोज के लिए अंतिम उपकरण बुलाते हुए। वह था एपिसोड 1। अगला भाग न चूकें और स्क्रीन पर अगला वीडियो देखें। सब्सक्राइब करें।